साहित्यकार की संक्षिप्त जीवनी के इस अंक में आज हम जाविर हुसैन की जीवनी के बारे में जानेंगे। साहित्यकार जाविर हुसैन जी का जन्म 1945 ईस्वी में बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर नौनही गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में हुई। ये मेधावी छात्र थे और इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। उसके बाद अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर भी बने। अध्यापन के साथ साथ इनकी रुचि साहित्य और राजनीति में भी थी, इसलिए इन्होंने राजनीति में भी अपना योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के ये सभापति रहे। तो अपनी व्यक्तिगत रुचि को लेखन में इन्होंने पिरोया। ये 3 भाषाओं में समान अधिकार से लेखन कार्य करते रहे, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। और अपने ही राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में आम आदमी की जो स्थिति है उसको इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट किया। एक आदमी जो संघर्षरत जीवन जीता है और उसकी विशिष्टता क्या है, इसके बारे में इन्होंने अपनी डायरियों में लिखा। इनकी लिखी गई डायरियाँ बहुत प्रशंसित हैं। डायरी विधा में इन्होंने अभिन्न प्रयोग भी किए जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन हैं। आम आदमी के जीवन के संघर्ष को इन्होंने अपने लेखन में प्रमुखता से उभारा है। जाविर हुसैन जी का व्यक्तित्व और उनकी लेखनी उनके सोच की गहराई को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने हमेशा अपनी लेखनी में कलात्मक भाषा का प्रयोग किया। उनके अनुसार भाव अनुभवों से जन्मते हैं और सिर्फ लेखन कला में ढलते हैं। ऐसे उन्होंने कई रचनाएं की, जैसे कि सांवले सपनों की याद, एक ऐसा गद्य लेख उन्होंने लिखा जो ना संस्मरण है और ना रेखा चित्र और ना ही इससे वास्तविक का सही कोई आकलन हो पाता है। तो काफ़ी अनुभवी जाविर हुसैन जी की भाषा शैली संस्कृत के प्रचलित शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों और उर्दू के शब्दों की अधिकता उनके लेखन में दिखती है। उनकी भाषा में जहाँ एक ओर अनुरोध, प्रकृति, अनुभव, संभावित जैसे प्रचलित संस्कृत शब्द हैं, वहीं दूसरी ओर उर्दू के हिफाजत, हिदायत, सैलानी, वकालत आदि शब्द भी दृष्टिगत होते हैं। तो उन्होंने अपने लेखन कार्य में संस्कृत और उर्दू के बहुत सारे प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचना काफ़ी रुचिकर हुई है। जहाँ तक उनकी प्रमुख पुस्तकें और रचनाओं की बात है तो उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई डायरियाँ लिखी हैं। रेत से आगे, चाक पर रेत, ये शहर लगे मोहे वन, डोला बीवी का मजार, रेत पर खेमा, जिंदा होने का सबूत, अतीत का चेहरा आदि। कविता में इन्होंने कालड़ आँखों ने देखा, रेत रेत
लहू, एक नदी रेत भरी, उर्दू में अंगारे और हथेलियाँ इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने लगभग 50 पांडुलिपियों का संपादन किया। उर्दू हिंदी की कई पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। 6 जिल्दों में बहार हुसैन वादी का संपूर्ण साहित्य मेरा सफ़र तवील है, अख्तर पयामी, दीवार शब, दायरे शब, हिसार शब, निगार शब आदि इन्होंने संपादित किया। सन 2005 में उर्दू कथा डायरी रेत पर खेमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला। इस प्रकार आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम एक नए साहित्यकार के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।